Hello students, welcome back to my YouTube channel. Our next topic is lenses. लेंस क्या होता है बेटा? देखिए, लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो या तो दो कर्ड सरफेस से या एक कर्ड और एक प्लेन सरफेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़ा था, जिसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सरफेस था वो बाहर की तरफ बल्ज था और दूसरा केस हमने पढ़ा था जिसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था वो अंदर की तरफ था। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ बल्जेस था। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस में या तो दो कर्व्ड सरफेस का कॉम्बिनेशन होगा या तो एक कर्व्ड और एक प्लेन सरफेस का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को जो ऐसे ग्लास जो दो कर्व्ड सरफेस से या एक कर्व्ड और एक प्लेन सरफेस से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लेंसेज कहते हैं। ठीक है, देखिए, The lenses which are thicker in the middle and thinner at the edges are called convex lens. लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच से तो मोटा हो, ठीक है, और किनारे किनारे कैसा हो? पतला हो, यानी कि इसका शेप कुछ ऐसा ही होता है। बीच से क्या है? ये थिकर है और एजेस से मतलब किनारे किनारे से कैसे है? पतला है। ठीक है, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर ये बना भी है। देखिए, कॉनकेव लेंस क्या होता है? द लेंस विच आर थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है कि ये भी दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बना होता है, इसमें बीच में पतला होता है और किनारे किनारे क्या होता है? थिकर होता है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये लेंस भी अब तक हमने क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग दो तरह के लेंसेज जानते थे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। उसके ऊपर हमने वो लेंस फार्मूला पढ़ा था, लीनियर मैग्नीफिकेशन जानते थे, इमेज की फॉर्मेशन बनाना जानते थे। लेकिन क्लास 12th में अब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे इनके भी टाइप्स होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस भी कई तरह के होते हैं, कॉनकेव लेंस भी कई तरह के होते हैं। दीज लेंसेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो तीन तरह के होते हैं, एक इस सरफेस, एक इस तरह से दिखता है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। देखिए, इनके नाम क्या है? पहले वाले को हम कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, दूसरे वाले को हम कहते हैं प्लानो कॉन्वेक्स, तीसरे वाले को हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये बना कैसे है? देखिए, हम क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है? कॉन्वेक्स बनाना है। ठीक है, देखिए, आप पहले तीन कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ले लीजिए। आपने ले लिया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्वेक्स सरफेस तो आपने ले लिया, आप एक कॉन्वेक्स सरफेस ले लीजिए, ये भी तो कॉन्वेक्स सरफेस है, एक प्लेन सरफेस ले लीजिए और एक कॉनकेव ले लीजिए, यानी कि वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जब इन दोनों को पास में लेके आएंगे, बेटा सॉरी कैमरा हिल गया। देखिए, जब इन दोनों को पास में लेकर आएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो कुछ ऐसे बनकर आएगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन के आएगा। इसको जब अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक, और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक, तो किनारे तो पहले से क्या था? कॉन्वेक्स था। ये सरफेस जो हमने लिए थे कॉन्वेक्स था, तो तीनों को कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लिख दीजिए। ठीक, पहली बार में हमने क्या लिया था? कॉन्वेक्स सरफेस लिया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये प्लेन सरफेस था, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेन कॉन्वेक्स। इसको हमने जब लिया था तो ये क्या था? कॉनकेव सरफेस था, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्लियर? तो यही तीन तरह के आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, देखिए, इस केस में क्या है, इस कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स में क्या है, इसके दोनों सरफेस कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं, है ना। हमने पहले वाले को कंबाइन किया था, सब में तो कॉन्वेक्स एक ले रखा था, और बाकी दूसरे वाले सिचुएशन में हमने एक को कॉन्वेक्स लिया था, एक को प्लेन लिया था, एक को कॉनकेव लिया था। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया था तो दोनों सरफेस मिलकर ऐसा सरफेस बना है। तो ये भी कॉन्वेक्स था, ये भी कॉन्वेक्स था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। इसके दोनों सरफेस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर मे बी इक्वल और डिफरेंट। मतलब ये कह रहा है कि देखिए, जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है इसको जब हम पूरा एक स्फीयर बनाएं, ठीक, और जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है इसको जब हम पूरा एक स्फीयर बनाएं,
तो इस वाले कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और जो इस वाले कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हो सकता है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल लेंथ के हो, तो या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों डिफरेंट लेंथ के हो। ठीक है, इस केस में ये होता है। अब देखिए प्लानो कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, इट्स वन सरफेस इज प्लेन एंड द अदर सरफेस इज कॉन्वेक्स। इसमें क्या था, एक प्लेन सरफेस था और एक कॉन्वेक्स सरफेस था। ठीक है, इस केस में जो ये फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, देखो कर्व्ड सरफेस जब ऐसे कर्व्ड रहता तो इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चलो पता भी कर लेते, जब एकदम प्लेन हो जाएगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सर्कुलर आप बना ही नहीं सकते, इसको सर्कुलर सरफेस में आप बना ही नहीं सकते, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इनफाइनाइट होगा। इस वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मान लेते हैं R1 जो है वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कर्व्ड सरफेस है, केवल इसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। जो कॉन्केवो कॉन्वेक्स होता है, इसमें एक सरफेस कैसा होता है, कॉन्केव होता है, और अदर सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है डिफरेंट ही होता है। एक सरफेस ये है, देखिए ये थोड़ा सा कम कर्व्ड है लेकिन ये वाला ज़्यादा कर्व्ड है, तो हमेशा हर इसमें क्या होगा, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन इस कॉन्वेक्स केस में क्या है कि इक्वल भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे जो ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, ऐसे लेंसेज को हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस भी बोलते हैं। क्लियर, आपको तीनों टाइप्स के कॉन्वेक्स लेंस क्लियर हो गए। ऐसे ही आपका कॉन्केव भी होता है। कॉन्केव लेंस भी 3 तरह के होते हैं। देखिए कैसे कैसे होते हैं, कॉन्केवो कॉन्केव, प्लानो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। अब ये कैसे बने हैं इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए मान लीजिए आप पहले तीन आप वो ले लीजिए, कॉन्केव सरफेसेस ले लीजिए। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, ले लिया। अब एक बार आप कॉन्केव को ले लीजिए। कॉन्केव अगर बनाएंगे तो इस साइड से ऐसे बनाएंगे। एक प्लेन सरफेस ले लीजिए और एक कॉन्वेक्स ले लीजिए, यानी ऐसे बाहर की तरफ। जब इन दोनों को ऐसे पास में लेकर आओगे तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को पास में लाओगे तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे और ऐसे बन के आएगा। ठीक, तो जब कॉन्केव और कॉन्केव लिया तो इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉन्केवो कॉन्केव। जब प्लेन और कॉन्केव सरफेस को लिया तो इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्लानो कॉन्केव। और जब कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस का कॉम्बिनेशन किया तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। कॉन्केव लेंस 3 तरह के होते हैं, कॉन्केवो कॉन्केव, प्लानो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, कॉन्केवो कॉन्केव के केस में क्या होता है, इसके दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉन्केव है। फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे जो हमने लिया है इसी को तो हम कॉन्केवो कॉन्केव बोलते हैं। इसमें दोनों सरफेस कैसा था, कॉन्केव कॉन्केव था। ठीक है, तो इसके दोनों सरफेस कैसे होते हैं, कॉन्केव। रेडियस ऑफ कर्वेचर मे बी डिफरेंट और इक्वल हो सकता है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो इस वाले कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों इक्वल हो या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। इस केस में फिर से देखिए ये एक प्लेन सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसमें एक सरफेस प्लेन होता है, दूसरा सरफेस कैसा होता है, कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्सो कॉन्केव के केस में क्या होता है, एक सरफेस इसका कॉन्वेक्स होता है। देखिए हमने इसको कैसे बनाया था, एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया था जो बाहर की तरफ था और एक कॉन्केव लिया था जो अंदर की तरफ इसका कर्व्ड सरफेस था। ठीक है, तो जब इन दोनों कंबाइन किया इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो इसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स का होता है, एक सरफेस कॉन्केव का होता है। इसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर हमेशा डिफरेंट होते हैं। जो इधर वाला है, ये जो कॉन्वेक्स वाला है, ये देखिए ज़्यादा कर्व्ड है इन कंपैरिजन टू दिस, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे कॉन्वेक्सो कॉन्केव के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव मेनिस्कस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स के केस में क्या था, कॉन्वेक्स मेनिस्कस था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और जो कॉन्केव लेंस होते हैं ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन करते कैसे हैं। देखिए जो आपका ये लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, और ये कैसा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो बीच में से मोटा हो, किनारे किनारे पतला हो। और कॉन्केव लेंस क्या होता है, जो बीच से पतला और किनारे किनारे मोटा हो। ठीक है, तो जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ये छोटे छोटे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है, मान लेते हैं इसको, अगर हम बीच में से अगर ऐसे कंसीडर कर लें कि यहाँ से ऐसे ये टूटा है, ठीक है, छोटे छोटे प्रिज्म को, मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसको देखने से लग रहा है कि ये प्रिज्म तो नहीं है, पर लेकिन ये इतना छोटा होता है, ऊपर वाला सरफेस इतना छोटा होता है कि वो एक प्रिज्म की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, प्रिज्म की तरह ही वो एक्ट करता है। तो अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस को छोटे छोटे प्रिज्म के फॉर्म में तोड़ दें, तो प्रिज्म के केस में हम जानते हैं कि जब भी लाइट इस प्रिज्म पे आके गिरती है तो वो पहले हल्का सा बेस की तरफ टर्न होती है, और फिर जब बाहर निकलती है तो भी बेस की तरफ ज़्यादा टर्न होती है, प्रिज्म के बेस की तरफ ज़्यादा टर्न होती है। सबको आपने प्रिज्म के फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए कॉन्केव लेंस को भी आपने छोटे छोटे प्रिज्म के फॉर्म में तोड़ दिया। डिफरेंस क्या आ रहा है, जब आपने कॉन्वेक्स लेंस को प्रिज्म के फॉर्म में तोड़ा तो जो इसका बेस है, हर प्रिज्म का जो बेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और सभी का जो बेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है। देखिए इसका भी बेस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है, इसका भी बेस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है, इसका भी बेस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है, इस वाले का भी बेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है, इस वाले प्रिज्म का भी बेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है। लेकिन कॉन्केव के केस में देखिए जो प्रिज्म है उसका जो बेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है ना, सबका दूर है। अब जब प्रिज्म पे लाइट आके गिरेगी तो बेस की तरफ टर्न होगी, तो जो इस वाले प्रिज्म पे आके लाइट गिरी है तो वो हल्का सा प्रिज्म के बेस की तरफ टर्न होगी, जब बाहर निकलेगी तो और बेस की तरफ टर्न होगी, ठीक है। अब जब इस वाले प्रिज्म पे आके लाइट गिरेगी तो हल्का सा बेस की तरफ टर्न होगी, और जब बाहर निकलेगी इमर्जेंट रे जो निकलेगी वो और ज़्यादा बेस की तरफ टर्न होगी, बेस की तरफ टर्न हो गई। ऐसे ही हर केस में यहाँ पे बेस की तरफ टर्न हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका बेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है, तो जब लाइट यहाँ से इसके पैरेलल आके गिरेगी तो हल्का सा बेस की तरफ टर्न होगी, और फिर अपने जब बाहर निकलेगी इमर्जेंट रे तो वो और भी ज़्यादा बेस की तरफ क्या होगी, टर्न हो जाएगी। तो सारे जो पैरेलल लाइन आ रहे थे वो प्रिज्म के बेस की तरफ टर्न हो गए। उनको हमने क्या देखा कि वो सारे रेज एक जगह आके क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि सारी रेज क्या हो रही है, एक तरफ आके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग एक्शन को करता है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर। अच्छा ऐसे अब आइए कॉन्केव लेंस के केस में आइए। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए इस केस में जो भी आपके प्रिज्म बने, यहाँ पे ये चीज़ मैंने काफ़ी बड़ा बनाया, बस आपकी क्लियरिटी के लिए बनाया है, ठीक है। लेकिन ये इसका जो ये अपर सरफेस होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, निग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको एकदम एक प्रिज्म की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए हमने बताया कि जब लाइट रेस किसी प्रिज्म पे आके गिरती है, लाइट रेस जब किसी प्रिज्म पे आके गिरती है तो बेस की तरफ टर्न होती है, हल्का सा बेस की तरफ टर्न हुई। अब जब इमर्ज होगी तो और भी ज़्यादा बेस की तरफ टर्न हो गई। ऐसे ही सारे रेस क्या होंगी, बेस की तरफ देखिए टर्न होती जा रही हैं। नीचे वाले केस में भी देखिए बेस ये है, ठीक है, ये वाला नहीं है, बेस प्रिंसिपल एक्सिस से इस केस में दूर होता है। तो जो भी लाइट इस पे आके गिर रही हैं वो बेस की तरफ टर्न होती जा रही हैं, सारी रेस बेस की तरफ टर्न हुई है, बेस की तरफ। अब जितनी भी ये रेज इधर गई हैं, हमें आगे देखने से ऐसा लग रहा है ये कहीं मीट तो करेंगे नहीं, बल्कि और फैलती जाएंगी। ये मीट कहाँ करेंगी, पीछे की तरफ करेंगी। तो ऐसा हमें केवल लग रहा है कि ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये सारी रेज जो है इस पॉइंट से क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसीलिए हम कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग एक्शन को शो करता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये इतने टॉपिक आपको समझ में आए कि लेंस क्या होता है। लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा एक्शन शो करता है, कन्वर्जिंग एक्शन शो करता है। कॉन्केव लेंस कैसा एक्शन शो करता है, डाइवर्जिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ इसके डेफिनेशंस, कुछ इस लेंस के ऊपर कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंटर हुआ, फोकस हुआ, फोकल लेंथ हुआ, फोकल प्लेन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।